कहते हैं पूत के पग पालने में दिख जाते हैं, और ये कहावत आज की हमारी कहानी पर पूरी तरह सच साबित होती है। अगर आपके सपने बड़े हो तो आपका संघर्ष भी बड़ा होगा, और आपका संघर्ष बड़ा होगा तो आपकी मेहनत भी बड़ी होगी। यदि आपकी मेहनत बड़ी होगी तो यकीन मानिए आपकी जीत भी बड़ी होगी। दोस्तों, इस बात को सच साबित करके दिखाया है वॉरेन बफेट ने। ये एक ऐसी सच्ची कहानी है जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। पॉजिटिव मंडे की सीरीज में आज हम जिसकी कहानी लेके आए हैं वो है वॉरेन बफेट। आज की कहानी के नायक 11 साल की उम्र में अपना पहला निवेश करने वाले एक व्यक्ति की कहानी है, जिसने समय के साथ अरबों रुपयों का साम्राज्य खड़ा कर दिया। तो वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखते रहिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगस्त 1930 को अमेरिका के नेब्रास्का में एक साधारण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। इसके माता पिता ने बच्चे का नाम वॉरेन बफेट रखा। उस वक्त उनके घर वालों को यह अंदाजा भी नहीं था कि उनका बेटा आगे चलकर इतना नाम कमाएगा। ये बच्चा बड़ा होकर मशहूर बर्कशायर हैथवे कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सबसे बड़े शेयरधारक बना। उन्हें शेयर बाजार की दुनिया के सबसे महान निवेशकों में से एक माना जाता है। साल 2007 में उन्हें टाइम्स मैगजीन द्वारा दुनिया के 100 सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया था। जब वॉरेन बफेट का जन्म हुआ तब उस समय अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी, जिसकी वजह से वॉरेन के पिता का बिजनेस भी ठप पड़ गया। और जब वॉरेन 1 साल के हुए तब तक उनके माता पिता गरीबी की जिंदगी गुजारने लगे। वॉरेन का बचपन गरीबी में बीता हुआ। उन्होंने देखा था कि कैसे उनकी माँ उनके पिता को एक टाइम का खाना देने के लिए खुद खाना नहीं खाती थी, ताकि वॉरेन के पिता को पूरा दिन मेहनत करने के बाद थोड़ा खाना मिल सके। अपने घर के इन हालातों और गरीबी को देखकर वॉरेन ने खुद से ये वादा किया था कि या तो मैं 35 साल की उम्र में एक बिलियनर बन जाऊंगा या फिर एक ऊंची बिल्डिंग पर जाकर छलांग मार लूंगा। वैसे तो ये प्रॉमिस एक छोटे बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम था, लेकिन वॉरेन बफेट को बचपन से ही खुद पर भरोसा था। वॉरेन बफेट को बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। बहुत ही कम उम्र से ही उन्होंने किताबें पढ़ना शुरू कर दिया था। जब वॉरेन 10 साल के थे और अपने शहर की लाइब्रेरी में किताबें पढ़ रहे थे, तब उनकी नजर 1000 Ways to Make $1000 नाम की किताब पर गई। वॉरेन ने इस बुक को पूरा पढ़ डाला। इस बुक में बताए गए सभी आइडियाज को ध्यान से देखा और समझा, लेकिन उन सभी आइडियाज में एक आइडिया वॉरेन को बहुत पसंद था, और वो था कंपाउंडिंग, जिसके अनुसार अगर आप $100 में से एक वेंडिंग मशीन खरीदते हैं और फिर इस वेंडिंग मशीन को बेचकर पैसे कमाते हैं और उस सेल का कुछ हिस्सा वापस वेंडिंग मशीन खरीदने में लगा देते हैं, तो ऐसे कुछ समय बाद बहुत सारी वेंडिंग मशीन खरीद सकते हैं। कंपाउंडिंग का तरीका इसी तरह से काम करता है, और वैसे तो ये तरीका पैसा कमाने का काफी समय लेने वाला तरीका है, लेकिन इससे लंबे समय में काफी ज्यादा प्रॉफिट होता है। वॉरेन को यह आइडिया इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इस आइडिया को ही अपना मूल मंत्र बना लिया। वॉरेन ने 11 साल की उम्र में ही काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने बुक्स बेचे, च्युइंगम बेचे, और इतना ही नहीं, वह सुबह 4 बजे उठकर न्यूज़पेपर बेचना तक शुरू कर चुके थे। उन्होंने न्यूज़पेपर और छोटे मोटे बिजनेस से जो पैसा कमाया, उससे उन्होंने 11 वर्ष की उम्र में अपना पहला खुद का शेयर $38 में खरीदा। वॉरेन कहते हैं कि बचपन में ही उन्हें पैसे कमाने के गेम में मजा आने लगा था, और उन्होंने उसके बाद कई अलग अलग बिजनेस किए और पैसा बनाना शुरू कर दिया। काफी मेहनत करने के बाद जिस कंपनी में वॉरेन ने इन्वेस्ट किया था, उस कंपनी की मार्केट प्राइस काफी कम हो गई, जिसकी वजह से वॉरेन काफी दुखी हुए। लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि शेयर की प्राइस बढ़ करके $40 हो गई, तब उन्होंने शेयर्स को बेच दिया। लेकिन तब कुछ समय बाद उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी, क्योंकि कुछ समय बाद उस शेयर की कीमत और ज्यादा बढ़ गई थी। अपनी इस गलती को वॉरेन कहते हैं कि टेक टाइम फॉर ऑल थिंग्स, ग्रेट हेस्ट मेक ग्रेट वेस्ट। मतलब जल्दी का काम शैतान का, इसलिए हमेशा सोच समझकर काम करना चाहिए। फाइनेंस में इंटरेस्ट होने की वजह से वॉरेन ने इसी फील्ड में पढ़ाई की, और वॉरेन अपनी पढ़ाई वॉर्टन स्कूल ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से की। इसके बाद वॉरेन अपनी ग्रेजुएशन की पूरी करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का चले गए। जब वॉरेन सिर्फ 20 साल के थे तब उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली। ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद उनके पास काफी अच्छे खासे पैसे आ गए थे और
ग्रेजुएशन के बाद भी वॉरेन बफेट ने नॉर्मल लोगों की तरह जॉब करना शुरू नहीं किया, बल्कि उन्होंने सोचा कि मैं अपने पैसे को इन्वेस्ट करूंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वॉरेन ने अपने पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग के बारे में काफी अच्छी जानकारी होने की वजह से वॉरेन बफेट काफी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे थे, जिससे उन्हें काफी फायदा भी मिला। अपने करियर के शुरुआत में वॉरेन हमेशा ऐसी कंपनी को चुनते जिसकी मार्केट प्राइस खराब मैनेजमेंट की वजह से कम हो गई। ऐसी कंपनियों के शेयर्स खरीदकर वॉरेन उन्हें फिर बाद में बेच देते। वॉरेन ने अपने इस आइडिया से कई सारी कंपनी में इन्वेस्ट किया और जिसे उन्हें काफी फायदा मिला। लेकिन जब उनकी मुलाकात बेंजामिन ग्राहम से हुई, तब उनके सोचने का पूरा नजरिया ही बदल गया, क्योंकि बेंजामिन ग्राहम ने उन्हें बताया कि ऐसी कंपनियों को चुनना जिनका मैनेजमेंट खराब है, उससे अच्छा ये होगा कि तुम ऐसी कंपनियों का चुनाव करो जो बहुत ही अच्छी है और अपने ग्राहकों को बहुत ही अच्छी सर्विस दे। इससे ये होगा कि बाद में उस कंपनी से बहुत ही ज्यादा फायदा और प्रॉफिट कमा पाओ। अपने मेंटोर की बात को वॉरेन बफेट ने ध्यान में रखा और उनके बताए गए तरीके को यूज करना शुरू कर दिया। फिर देखते ही देखते उनका बिजनेस काफी अच्छा चलने लगा। इसी टेक्निक को यूज करते हुए वॉरेन ने बर्कशायर हैथवे नामक कंपनी पर अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया और धीरे धीरे इस कंपनी ने ग्रो करना भी शुरू कर दिया। इसके बाद ये कंपनी इतनी ज्यादा ग्रो हुई जिससे वॉरेन को बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट मिला। साथ ही वॉरेन ने इस कंपनी के सीईओ का पदभार भी संभाल लिया और आज भी वो इस कंपनी के सीईओ। अपनी काबिलियत और मेहनत के दम पर वॉरेन की 30 साल की उम्र में एक मिलियनर बन गए थे, जिससे उनका खुद से किया हुआ प्रॉमिस पूरा हो गया। तो दोस्तों, ये थी वॉरेन बफेट की कहानी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे ताकि वो भी वॉरेन बफेट से प्रेरित हो सके। और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। डिजिटल आवाज खबर कुछ हटके।